राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि ऐसी कोई सेल परचेज है, कोई आपकी फाइनेंशियल 23-24 की और आपने शो किया अगले साल में शो किया 24-25 के अंदर, तो उसको जीएसटी 9 के अंदर कैसे दिखाना है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 के हम जीएसटी 9 के बारे में बात करने वाले हैं। उसके अंदर ऐसी कोई सेल परचेज है जो उस साल में आपने नहीं दिखाई थी, कोई डेबिट नोट क्रेडिट नोट है या फिर आपने कोई ऐसा आईटीसी रिवर्स किया है, फिर कोई लिया है, यानी कि उस साल में नहीं लिया, अगले साल में यानी कि 24-25 में लिया है, तो उसके अंदर हमें जीएसटी 9 के अंदर कैसे दिखाना है 9 के अंदर। और साथ ही में अगर किसी को 9 और 9C भरना है या फिर उससे रिलेटेड DRC 03 की पेमेंट कैसे करनी है, उससे रिलेटेड हमने सारी ही वीडियो चैनल पे बनाई हुई है, आप जाके चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। साथ ही में इन वीडियोस का लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल परचेज के बारे में, जो ऐसी थी जो 23-24 की थी और आपने शो कब करी, 24-25 के अंदर शो करी। सबसे पहले बात करते हैं सेल के बारे में। तो सबसे पहले आपकी जो टेबल नंबर आती है, टेबल नंबर 4 यहाँ पर आती है, वो किसकी होती है, सेल की होती है। टेबल नंबर और 4 और 5 दोनों ही आपकी सेल की होती हैं। तो यहाँ पे कौन सी आपको सेल दिखानी है, जो आपके पास ये टोटल सेल आपके यहाँ पे उठ के आ रही है इसके अंदर, वो सिर्फ आपको जो सेल यहाँ पे दिखानी है सिर्फ 23-24 की दिखानी है। यानी कि टेबल नंबर 4 और 5 में जो आप सेल दिखाएंगे, सिर्फ फाइनेंशियल ईयर रिलेटेड, जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आपने सेल की है, सिर्फ वही आपको दिखानी है। अगर ऐसी कोई सेल जो अगले साल में आपने दिखाई है, तो वो कहाँ दिखानी है आपको, वो टेबल नंबर आपको दिखानी है 10, 11, 12, 13 में दिखानी है। वो कैसे शो कर दिखानी है मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसी कोई सेल जो आपने इंक्रीज करी है, यानी कि अगर इंक्रीज कैसे होती है, अमेंडमेंट किया आपने, कोई सेल का बिल फॉर एग्जांपल 5 लाख का था, अमेंडमेंट करके इसको 6 लाख का किया है, या फिर आपने डेबिट नोट दिया, डेबिट नोट से क्या होता है, सेल इंक्रीज होती है। इस तरीके से आपने कोई सेल को इंक्रीज किया है, या फिर कोई स्पेसिफाइड पीरियड, यानी कि किसके लिए होती है, जो आप जो ट्रांजेक्शन आपकी फाइनेंशियल ईयर की है, लेकिन आपने कौन सी रिटर्न में शो करी है, फाइनेंशियल ईयर, अगले फाइनेंशियल ईयर में शो की है स्पेसिफाइड पीरियड तक। स्पेसिफाइड पीरियड आपका क्या है, 30 नवंबर तक जो आपने शो कर दी थी, वो डिटेल यहाँ पे आने वाली है। यानी कि फाइनेंशियल 23-24 से रिलेटेड जो भी सेल परचेज आप किया है और आईटी से रिलेटेड डिटेल इसके अंदर आने वाली है। यानी कि सेल को जब आप इंक्रीज कर रहे हैं तो टेबल नंबर 10 में आने वाली है। सेल किसी तरीके से आप इंक्रीज करो, चाहे अमेंडमेंट करो, डेबिट नोट दो, या फिर कोई 23-24 का बिल छूट गया था आपका, 24-25 आपने दिखा दिया था, तो आपको टेबल नंबर 10 में दिखानी है। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई फरवरी 24 का बिल था, आप मिस कर दिया आपने जीएसटी में शो करने से, और आपको बाद में पता लगा तो आपने मई 24 में वो बिल दिखाया, तो उसकी डिटेल कहाँ पे आएगी, जीएसटी 9 के टेबल नंबर यहाँ पे 10 पे यहाँ पे आने वाली है। वहाँ पे जो टेबल नंबर 4 और 5 में आएगी, सिर्फ 23-24 की ही सेल आने वाली है। जो 23-24 की सेल थी और 23-24 में ही आपने दिखा दी, वही सिर्फ सेल वहाँ पे टेबल नंबर 4 और 5 में आने वाली है। ऐसी कोई सेल जो आपकी 23-24 की थी और आपने अगले पीरियड में दिखा रहे हैं 24-25 में स्पेसिफाइड पीरियड तक, तो टेबल नंबर 10 में आने वाली है। ठीक इसी तरीके से आपने कोई सेल को डिक्रीज किया है अमेंडमेंट के थ्रू या फिर क्रेडिट नोट देके, कौन से टेबल में आएगी, टेबल नंबर यहाँ पे 11 में आएगी। अब बात करते हैं अब आईटीसी की। अब ये तो था आपकी सेल की बात, अब सेल आपने दिखा दी। अब आईटीसी की बात करते हैं। ऐसा आईटीसी भी होता है कि हमने परचेज जो था इनपुट हमने लेना भूल गए, या फिर आपने रिवर्सल किया इनपुट का, या फिर बाद में आप जो क्लेम करा है वो अगले साल में क्लेम किया स्पेसिफाइड पीरियड तक, तो कैसे शो करेंगे। ठीक इसी तरीके से टेबल नंबर 10, 11, 12 और 13 के ही अंदर आने वाला है। जो आप आईटीसी ले रहे हैं, यानी कि जो अवेल किया है, ये रिवर्सल यहाँ पे जो आईटीसी जो अवेल कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर का फाइनेंशियल ईयर में टेबल नंबर 13 में आएगा आपका, और जब रिवर्सल कर रहे हैं आईटीसी वो टेबल नंबर 12 में आएगा। फॉर एग्जांपल आपका जैसे जनवरी का कोई आईटीसी था, आप लेना भूल गए, आपने अप्रैल 24 में आके वो आईटीसी लिया, यानी कि जनवरी 24 का आईटीसी अपने अप्रैल 24 में लिया है, तो आईटीसी कहाँ शो होगा, अवेल करा आपने अगले साल में स्पेसिफाइड पीरियड तक कर लिया, तो टेबल नंबर 13 में आपका शो होने वाला है। और ऐसी अगर आपने कोई रिवर्सल किया है, ऐसा आपको अपने रिको करी मार्च में आपने देखा आईटीसी मैंने ज़्यादा ले रखा है, और अगले महीने में मई में फिर जून 24 में मेरे को पता लगा आईटीसी ज़्यादा, तो मैंने रिवर्सल किया है, या फिर किसी और भी रीजन से आपको रिवर्सल करना पड़ा आईटीसी फाइनेंशियल 23-24 का, आप 24-25 में कर रहे हैं, तो रिवर्सल कहाँ शो करेंगे, टेबल नंबर 12 में शो करेंगे। और साथ ही में और कहाँ शो होगा, टेबल आपका 12 और 13 का भी जो नेट ऑफ होगा आएगा आपका टेबल 8C में आपका शो होने वाला हूँ, आपको बताऊंगा। तो इस तरीके से जो आपको क्लियर है, आपका यहाँ पे टेबल नंबर 10, 11 में आपकी सेल आने वाली है, यानी कि जो अगले साल में दिखा रहे 23-24 की 24-25 में सेल दिखा रहे, चाहे बढ़ा रहे हो चाहे घटा रहे हो, तो 10 में बढ़ाएंगे तो 11 में चाहे घटाएंगे। 12 के अंदर ऐसे ही 12-13 में आपके आईटी से रिलेटेड है, आईटी रिवर्स कर रहे हैं तो आपका किस में आ रहा है 12 में, और आईटी से अवेल कर रहे हैं तो 13 में आ रहा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आईटीसी जो आपको एक जगह और दिखाना होता है, वो हम दिखाता हूँ टेबल नंबर 8 के अंदर। इसके अंदर हम जाएंगे, बैक टू डैशबोर्ड कर देंगे। ये आप देख सकते हैं टेबल नंबर 8 है आपकी, टेबल नंबर 8C में अंदर ये देखिए अदर आईटीसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ये आईटीसी और न्यूवर्ड सप्लाईज।
अदर देन इम्पोर्ट एंड इनवर्ट सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज बट एस इंक्लूड सर्विसेज रिसीव फ्रॉम मर्चेंडाइज रिसीव ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बट अवेल्ड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अप टू स्पेसिफाई पीरियड। यानी कि ऐसी कोई आईटीसी जो आपका जो पिछले साल का था और आपने स्पेसिफाई पीरियड तक अगले साल में आपने ले लिया है, तो यानी कि वहाँ पे टेबल नंबर 10 वहाँ पे 11 और 12 में तो आपने दिखाया है 10, 11, 12, 13 में, यानी कि 12 और 13 में आईटीसी का तो जो नेट ऑफ हो के आ रहा है वो आपको टेबल नंबर 8C में यहाँ पे दिखाना है। तो 11 वहाँ पे 12 और 13 में तो दिखाना ही साथ में आईटीसी और आपको 8C में यहाँ पे भी दिखाना है। अब हम बात करते हैं आपको, जैसे मैंने बताया यहाँ पे टेबल नंबर 8 के अंदर शो हो गया आपका 10, 11, 12, 13 के अंदर वहाँ पे शो हो गया। अब 6 के अंदर कैसे बाइफर्केशन देनी है आपको आईटीसी की जो 6 की टेबल है वो कैसी देनी है आपको, उसके अंदर भी सिर्फ आपका 23-24 की जो रिलेटेड परचेज है वही टेबल नंबर 6 के अंदर आपकी आनी चाहिए। टेबल नंबर 6 में जो आपकी 23-24 की सेल थी, सॉरी 23-24 की जो आपकी परचेज थी और आपने 23-24 में ही आपने परचेज ले लिया, फिर रिवर्स करा जो भी था वो 23-24 के अंदर ही कर लिया, तो वो टेबल नंबर 6 के अंदर आएगी। अगर अगले पीरियड के अंदर बात चली जाती है तो आपको टेबल नंबर 10, 11, 12 और 13 उसके लिए यहाँ पर जीएसटी के अंदर जो टेबल बनाई गई है सेल और परचेज के लिए, दोनों ही आपको वहाँ पे फिगर दिखानी है। तो इस तरीके से जो आपकी कोई भी सेल परचेज है फाइनेंशियल 23-24 की जो अगले साल आप ले रहे हैं तो आपको टेबल नंबर 10, 11, 12 और 13 वहाँ पे दिखा देनी है। फ्रेंड्स, आप इसका वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। काफ़ी मैंने वीडियोस बनाई है टेबल 6 से रिलेटेड कैसे मैच करना है, उस पर भी रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है जीएसटी 9 से कोई भी, तो हमें कमेंट डाउन करके पूछ सकते हैं। और ये वीडियो को कैसे लगी प्लीज़ वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।